रियासत कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बन रही है। हम देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ कहां तक इंसाफ करेगी। बेंगलुरु में सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा का बयान। मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि काबीना में मुस्लिम नुमाइंदों को फाइनेंस, होम, इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी जैसे अहम कलमदान मिलने चाहिए। एक नायब वजीर आला का ओहदा भी मिलना चाहिए। चलिए सुनते हैं मुजाहिद अली बाबा के साथ तफसीली गुफ्तगू। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। जी बाबा जी, फिर वक्त जो है कैबिनेट बनने जा रही है, तो इस कैबिनेट में कितने मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए और इन्हें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, दी जानी चाहिए, इस सिलसिले में कोई डिमांड है आपका है सदाए इत्तेहाद का? मैंने अभी तो बताया, मुसलमानों को फाइनेंस मिनिस्ट्री, पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रियल जो है इसकी मिनिस्ट्री, ये जो अच्छी मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, समझे ना। देखेंगे इसमें क्या देते हैं ये लोग। कितने पोर्टफोलियोज आप मांग रहे हैं? हम नहीं मांगेंगे, हम देखना चाहते हैं कि ये मुसलमानों के हक में कितना देने वाले हैं। हम नहीं मांगेंगे, हम भिखारी नहीं है, हम देखना चाह रहे हैं। ऑलरेडी एक मुतालिबा किया गया है कि 5 मुस्लिम नुमाइंदों को कैबिनेट में शामिल किया जाए और एक मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। ऑलरेडी एक तंजीम की जानिब से मुतालिबा सामने आया है। कर सकते हैं ना, सबको हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, जो मुतालबा किया गया है वो सही है या आपकी इसमें कुछ नहीं, वो आप क्या चाह रहे हैं कि ये मुतालिबा एक डिप्टी सीएम होना चाहिए? देखो, कम्युनिटीज के लिए आपने एक अच्छी बात करी, सारी बातें मेरी आनी चाहिए। जब एस.एम. कृष्णा सीएम थे, समझे ना, 5 मिनिस्ट्री उन्होंने दी थी और 5 मिनिस्ट्री देने के बाद एक वाकया हुआ कोस्टल में 36 मसाजिदों को नुकसान पहुंचाया गया। तो जनाब सीआर सगीर अहमद साहब उनके घर के अंदर बैठे थे, तो हम बोले कि भाई ये क्या हो रहा है। तो हमारे ये 5 मिनिस्टर मिलकर के एस.एम. कृष्णा के पास गए कि जो मसाजिदों को डैमेज हुआ है, अब इसके हक में क्या। तो उन्होंने कहा जाओ अपना अपना काम देखो। किसने कहा? एस.एम. कृष्णा ने। इतनी सी बात के लिए आ गए, अपना अपना काम करो। तो मुसलमानों लीडरों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे जवाब दे। बाबा जी, 1 साल से जो है सदाए इत्तेहाद जो है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को जमा कर मीटिंग्स कर रहे थे और मुख्तलिफ तंजीमों को भी जमा कर मीटिंग्स कर रहे थे कि मुस्लिम लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जाए। अब फिलहाल जो मुस्लिम चेहरे जीत कर सामने आए हैं, क्या इनको बुलाकर सदाए इत्तेहाद मीटिंग करेगी कि हाँ भाई इस तरह की डिमांड्स है, इस तरह का आपको काम करना है, इस तरह की काबिलियत रखकर आपको आगे चलना है? क्या इस तरह का कुछ मीटिंग होने वाली है? नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं ना, पहले कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हक में कितना साबित होती है उसे देखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, बात करेगी। मुस्लिम एमएलए को बिठाकर बात नहीं, हमें उनसे लेना नहीं है, हमें पार्टी के ऊपर देखेंगे जी। मुस्लिम एमएलए हमारे हैं 9, 224 में 9, 1% भी हमारे नहीं है जी। बस ये देखना चाहते हैं हम कि इनके अंदर कितनी ताकत है, पार्टी को अपने मतलब जो जितने भी मतलब लेके आए और पार्टी को हम देखते हैं पार्टी मुसलमानों के हक में क्या फैसला करने वाली है, बाद में बात करेंगे। मौका है बाबा जी, अभी दिल्ली दूर है जी, 2024 है जी। सामने, और है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, देखेंगे। इंतखाबात से पहले कई मसाइल का सामना रहा माइनॉरिटीज़ के लिए, पर्टिकुलरली चाहे वो हिजाब का मामला हो, अजान का मामला हो, हलाल का, इस तरह के इश्यूज आए। तो अब जो है कांग्रेस की हुकूमत बन रही है, तो आज सदाए इत्तेहाद क्या डिमांड रखता है? नहीं, बस यही कि जिस तरह से उस टाइम पे डी.के. शिव कुमार ने सबको खामोश करवा दिया था कि इसके हक में कोई कुछ ना बोले, कभी इक्का दुक्का बस सिद्धरामैया उन्होंने कहा था हमारे हक में, और ये सारी जितनी भी बुराइयां आई वो पहले बता चुका हूं। कांग्रेस हुकूमत जो है एच.डी. कुमारस्वामी की सीएम को जो बर्दाश्त ना करके 17 एमएलए जो तोड़ करके गए, तो उसके बाद हुकूमत गिरी, फिर उन्होंने बनाए, तो उनको जो उनका वोट बैंक चाहिए था, तो मुसलमानों को अपोज करके ही हिंदू वोट को लेना था। वो अल्लाह का ऐसा नहीं हुआ कि गरीब कौम, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे दूसरी कौम, सब मिलकर के इस दफा जो है गरीबी, मजबूरी, बेबसी
और ये जो मैंने बताया ना राहुल की पैदल चलना, ये सारी हमदर्दियां ये मिला करके कांग्रेस पार्टी को वोट दिए हैं। देखेंगे आगे। क्या ये जो रिजल्ट आया है बाबा जी, इससे आप खुश हैं, मुतमईन हैं? हाँ, होना चाहिए ना जी। क्योंकि इसमें दो बातें हैं। जो किंग मेकर बनने का जो हमेशा रोल रहता था जनता दल का, वो नहीं रहा। जी। अब जो अगर जरा बहुत वोट कम हो जाते तो उसमें ऑपरेशन कमल जो येडियुरप्पा ने शुरू किया था ना, वो होने की फिक्र थी, वो नहीं होगा। तो रिजल्ट से आप मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल। आप बार बार कांग्रेस पार्टी में खामियां निकाल रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्या आप भी खामियां निकालते रहेंगे? बिल्कुल। कुछ फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? नहीं, वो कमजोर है जो मौके के ऊपर बात करता है। जी। अब भी खामियां निकालते रहेंगे आगे? अगर खामियां निकलेंगे तो बिल्कुल निकालेंगे, ये हमारा हक है ना। जी। अगर वकीली का साथ नहीं दे तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट जीत सकते थे क्या? लिंगायत अगर साथ नहीं दे तो नॉर्थ कर्नाटका जीत सकते थे क्या? मुसलमान हमारे यहाँ बेंगलोर के अंदर थोड़े बहुत दिखते हैं, अगर मुसलमान वोट देके फिर बेंगलोर सेंट्रल क्यों नहीं लिया? ठीक है, मुसलमानों का भी एक अहम रोल रहा इस बार के इलेक्शन में। हाँ वो तो है जी। वो अपनी पार्टी को इक़्तिदार में लाने में मुसलमानों ने टोटल मैं बोलता हूँ सिर्फ ये कौम पे अगर जाएंगे तो फिर सामने वाले को बुरा लगेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ नहीं रहे। बाबा जी, अब मौका है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, सेक्युलर पार्टी बोलकर सब जगह ऐलान किया है, तो इससे फायदा उठाने की कोशिश करें, ना कि उसमें फिर खामियां ढूंढते रहे आप। नहीं भाई, उन्होंने क्या करते हैं पहले देखेंगे। जब तक हमारा डिमांड ना हो वो कहां से देंगे? मुसलमानों की जानिब से कुछ डिमांड्स होने चाहिए। भीख कब तक मांगोगे? जी। भीख मांग मांग के जियोगे क्या? यही तो कमियां है हमारे में, चाहे कोई पार्टी हो। क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस थी तो बार बार कांग्रेस का नाम आता है, जी। इलाकाई पार्टी में जनता दल का नाम आता है, और वहां वो आता है। दो ही पार्टियों में बात कर सकते हैं हम। तो मुसलमानों के लिए डिप्टी सीएम का डिमांड हो रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी ना दे तो आगे का क्या कदम होगा? ना दे तो होम मिनिस्ट्री, पता ना, होम मिनिस्ट्री है, पीडब्ल्यूडी है, ये भी सारे ना दें, दूसरी मिनिस्ट्री या माइनॉरिटी, हज, वक्फ, ये वो कुछ ठीक है। फिर उसका वही मतलब हो गया कि टुकड़े फेंक दिए, खाते रहो चाटते रहो, छोटे बहुत मिनिस्ट्री बोल के रहो, डिमांड तो कोई नहीं रहेगा। तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा ना। इसीलिए तो आजमाना चाह रहे कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है मुसलमानों को, यही तो आजमा रहे हम। जी। नहीं, इस सिलसिले में कोई मुलाकात करने का मंसूबा है? नहीं, अभी नहीं। इनकी कैबिनेट देखेंगे, रियासती सदर है या इनकी कैबिनेट देखेंगे, ये किस नतीजे तक ले जाते हैं, उसके बाद में फैसला करेंगे। कैबिनेट बनने से पहले ही डिमांड रखेंगे? नहीं, डिमांड नहीं रखते भाई, हम क्या भिखारी थोड़ी हैं। डिमांड नहीं बाबा जी, सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से नुमाइंदगी की डिमांड नहीं होगी तो वो देंगे भी नहीं। ठीक है, उसी पार्टी की जरूरत भी, जब सारी कम्युनिटी का ख्याल ना रखे तो फिर उसी पार्टी की जरूरत क्या है? वही तो खामी है। इलेक्शन से पहले बार बार यही बोलकर जो है बटोरे वोट, कांग्रेस पार्टी की झोली में ले लिए सारे वोट। कौन? पूरे मुसलमान एक होकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिया इस बार। ने बताया सिर्फ मुसलमानों के ऊपर मत जाओ, बार बार क्यों लंबा कर रहे हो? ये तो राहुल गांधी की मेहरबानी थी, प्रियंका गांधी वाड्रा की मेहरबानी थी, सोनिया की मेहरबानी थी, तो सोनिया गांधी जी की जीत हुई है ये। हाँ, हमदर्दी से वोट, हमदर्दी भी और गरीबी भी, दो बता रहा हूं मैं। एक हमदर्दी, दूसरा गरीबी, ये दोनों मारा है इनको। और नफरत की जो सियासत चल रही थी वो तो उसकी भी शिकस्त हुई। वो तो बता दिया ना, जब राहुल गांधी का जो पैदल चलना, उन्होंने जो है पार्लियामेंट और कोर्ट के अंदर सजा पाना, पार्लियामेंट से बाहर निकलना, घर से बाहर करना, ये सारी हमदर्दी तो है। शुक्रिया। आखिर में क्या पैगाम? किसे? अभी हम लोग जो है तमाम पूरे बैठे, सब बातें चल रही है हमारे ऑलरेडी। हम ये फैसले पे पहुंचे हैं कि देखें कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हक में कितनी मिनिस्ट्री दे रही, कौन सी जिम्मेदारी वो दे रही है, ये देखना चाह रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं। बस ये सबसे पहली बात क्या है, ये जो इलेक्शन में जो कांग्रेस के ऊपर जो वोट हासिल हुए, ये सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं, इसके अंदर वकलीगा समाज, लिंगायत समाज, कुर्बा समाज, दलित समाज, ये सारे मिलकर के जो है इस बार जो है कांग्रेस के हक में वोट दिए। ये कांग्रेस की लहर थी, ना कि दूसरे इसके पीछे अपना सेहरा ले। अब रही ये क्यों हुआ, देखिए सीधी सीधी बात है, जब राहुल गांधी
कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गए। लोगों के अंदर जब सोचने का एक मौका मिल गया कि भाई ये बंदा जो है 4000 किलोमीटर पैदल चल करके लोगों का हाल जानना चाहा, तो इस बारे में जो है यहाँ हिंदुस्तान के नौजवान सोचने पे मजबूर थे कि ये लीडरशिप कैसी होगी। तो इत्तेफाकन जो है जब अडानी का मामला राहुल गांधी पार्लियामेंट में उठाया है, तो उसका जवाब देने के बजाय जो पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स है और प्राइम मिनिस्टर जवाब देने से खासिर रहे, तो ये लोगों ने इनके ऊपर एक पुराना केस गुजरात के छोटे से कोर्ट में डाल करके फौरन जो है 2 साल की सजा और उसके फौरन बाद पार्लियामेंट से इनको रुखसत करना, बाहर करना, फिर पार्लियामेंट से बाहर करने के बाद घर से बाहर करने की नोटिस, ये सारी चीजें हिंदुस्तान के नौजवानों के दिमाग में बात कर गई कि ये क्या कर रहे हैं लोग। एक काबिल लीडर के साथ में जिनके खानदान में जो सियासत, जिस तरह कहावत है ना, मछली के बच्चे को तीर नहीं सिखाते, बस इसी तरह राहुल गांधी जो खानदानी सियासतदान है, वो अपनी सोच के हिसाब से जो जो उन्होंने चाहा, जो गवर्नमेंट चला रहे उनको वो वैसे वैसे जवाब दिए। तो इस तरह से हिंदुस्तान के आवाम में एक तरह से लहर जो इनके हक में फैली है। और बहन उनकी प्रियंका गांधी वाड्रा खुद ये चैलेंज किया था स्टेज के ऊपर से, अब बहुत हो चुका, मीडिया वालों से कहा उन्होंने, और ये भी कहा कि अब सब कुछ बदलने वाला है, कर्नाटक का इलेक्शन हम बता देंगे। और उसी तरह उन्होंने चैलेंज लिया और भाई और बहन जिस तरह से रियासत कर्नाटक के अंदर मेहनतें की, लोगों के दिल उन्होंने जीता, उनकी मेहरबानी है। और यहाँ के लोकल लीडर में जो जिम्मेदार थे, जो सदारत कबूल करी DK शिव कुमार, उन्होंने भी पैसा मैंने सब कुछ कुर्बान किया, और जो दूसरे लोग जो साथ में थे तो उन्होंने किया, तो उसका उनको जवाब मिला है। ना कि किसी एक जात के ऊपर ले, ना किसी एक कौम के ऊपर अपने ये कहे कि हमारी वजह से जीत गए। ये तो सभी जात वालों का एक साथ रहा कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर ठीक है एक मौका दिए हैं, इंशाल्लाह हो सकता है आगे भी उनके हक में अच्छे फैसले हो। बाबा जी, सदा इत्तेहाद की और एक ये भी फिक्र रही कि इस मर्तबा के इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीडरशिप को कैसे बढ़ाया जाए। अब फिलहाल जो है मुस्लिम लीडरशिप बढ़ती हुई भी नजर आ रही है, इक्का दुक्का ही सही। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और इस मुस्लिम लीडरशिप से आप क्या मुतालबा कर सकते हैं, किस तरह कौम का फायदा हो इन मुस्लिम लीडरान से? देखो भी सीधी बात है, अब जो पहले साथ थे वो साथ है, 2 नए चेहरे आए हैं, समझे। अब इस नए चेहरे और पुराने साथ में ये देखना चाहिए पार्टी को, जब सिद्धरामैया उनकी गवर्नमेंट थी तो उसमें कौन सी मिनिस्ट्री में कौन सा मिनिस्टर यानी कि मुसलमान अच्छी तरह से पूरी इंसानियत के लिए काम किया, और उसकी वजह से हुकूमत को भी फायदा हुआ और कांग्रेस पार्टी का नाम भी ऊंचा किया। ऐसे इंसान को बड़ी जिम्मेदारी दे। आज तक कांग्रेस पार्टी पूरी रियासत में कभी होम मिनिस्टर नहीं बनाया, जबकि जनता दल में एक मरतबा रोशन बेग को बनाया गया था। उसके बाद कभी ना PWD, ना बड़ी इंडस्ट्रियल, और ना ये होम मिनिस्ट्री, ये कोई चीजें कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दी नहीं है अभी तक। हाँ, अभी ये देखेंगे इस मर्तबा ये कांग्रेस पार्टी जिस तरह मुसलमान 88% पूरा वोट की है इस पार्टी के हक में, अब देखेंगे कि यह पार्टी मुसलमानों के लिए क्या फैसला करती है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे डिग्री लिए हुए भी MLA मिनिस्टर बन चुके हैं। ऐसे पढ़े लिखे जो समझ सकते हैं, नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी, दूरंदेशी रखने वाले हैं, ऐसे को अच्छी जिम्मेदारी दे। अगर इसमें कोई कोताही करती है कांग्रेस तो हम समझेंगे फिर मुसलमानों के साथ धोखा है। तो कर्नाटक में जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो सदा इत्तेहाद तंजीम जो है इस सरकार से मुसलमानों को किस तरह फायदा पहुंचाने का काम करेगी, यही तो हम देखेंगे। फिलहाल जी यहाँ देखेंगे पार्लियामेंट में हमारा एक MP भी है कर्नाटक राज्यसभा से, और वो जनाब प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी की जनाब खरगे, उनसे उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, सुरजीवाला है उनके पास। जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी सदाई तक पहुंचेगी, वहां पूछेगी उनसे। अभी तो शुरुआत हुई है, देखेंगे इनके क्या क्या और होने वाले हैं। क्या सदा इत्तेहाद के पास एक मंसूबा है कि हाँ भाई अगर गवर्नमेंट बनने जा रही है तो ये मसले हल होना है, ये फायदा होना है कौम के लिए?
तो हम पूछेंगे ना, अभी जल्दी बात क्यों? नहीं, आपकी तरफ से क्या मंसूबा है, क्या खाका? बहुत कुछ है, वो क्यों बताए अभी?